वो भी 4 अलग अलग थ्योरम बना सकता है, सेम एज इट इज जैसे हमने एक थ्योरम से 4 थ्योरम बनाई थी कल। प्रूव दैट द क्वाड्रेटिक फॉर्म, प्रूव दैट द क्वाड्रेटिक फॉर्म एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का ट्रांसपोज ए एक्स प्लस क्यू का ट्रांसपोज एक्स। अब देखिए, वैसे यदि देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है, ये फंक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन की बात कर रहा है, क्योंकि इसमें लीनियर टर्म भी ऐड कर दी, तो ये पूरी तरीके से क्वाड्रेटिक नहीं है। बट हम तो फंक्शन की बात कर रहे हैं कि जो फंक्शन क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, मान के चल रहे हैं कि जो लीनियर टर्म है वो किस तरीके से जुड़ी हुई है, ताकि ये हमारे रिजल्ट को इफेक्ट नहीं करेगी। तो दैट इज, हमने लिखा दिस इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स, दिस इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। आपको ये प्रूफ करना है, प्रूव दैट द quadratic form is strictly convex function, strictly convex function if and only if x का ट्रांसपोज ax is positive definite, is positive definite। ठीक है, तो ये हम प्रूफ करने वाले हैं। बेटा लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। कोर्स कब तक खत्म हो जाएगा? बेटा कोर्स का तो अभी कोई आइडिया नहीं है, पढ़ते रहिए। अभी तो एक ही यूनिट हुई है। ठीक है, तो देखिए हम प्रूफ कर रहे हैं, आपको प्रूफ वही करना है कि ये कॉन्वेक्स फंक्शन है। इस बार स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स प्रूफ करना है। तो आप जब भी कॉन्वेक्स या कॉनकेव वाली कंडीशन प्रूफ करते हो तो आप सबसे पहले क्या लेते हो? हमने लिखा लेट x1 and x2 are 2 points in the domain of the function fx। ठीक है, let x1 and x2 are 2 points in the domain of the function fx। बेटा ये सारी बातें यदि हम क्लास के बाद करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी हम पहले थ्योरम कर लें एग्जाम के बारे में, इसके बाद बात करेंगे। Let x1 and x2 are 2 points in the domain of the function fx। ठीक है, then for lambda is greater than 0 and less than 1, lambda is greater than 0 and less than 1। यहां पर ये वाली कंडीशन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स प्रूफ करना है, तो यहां पर लैम्बडा को स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 1 लेना होगा हमें। ठीक है, क्या प्रूफ करना है? एफ ऑफ लैम्बडा x1 प्लस 1 माइनस का लैम्बडा x2, ये किसके बराबर होना चाहिए? स्ट्रिक्टली लेस देन लैम्बडा एफ ऑफ x1 प्लस 1 माइनस का लैम्बडा एफ ऑफ x2 होना चाहिए। तो देखिए हमने इसको जैसे कल सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे लगभग। ये बन जाएगा एफ ऑफ, हमने इसमें क्या किया, x2 बगैर लैम्बडा वाली टर्म एक जगह पर x2 हो गया, प्लस लैम्बडा वाली टर्म एक जगह पर x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, ये हमने लिखा। ठीक है, अब जो फंक्शन की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको ओपन कर रहे हैं। फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? यदि ये f ऑफ x है तो आप सबसे पहले लिखते हैं q का ट्रांसपोज x। तो आपने लिखा q का ट्रांसपोज ऑफ x, x मीन्स ये वाली टर्म, तो ये हो जाएगा x2 प्लस का लैम्बडा x1 माइनस x2। ठीक है, फिर प्लस, फिर आप लिखते हो x का ट्रांसपोज, दैट मीन्स x2 प्लस लैम्बडा x1 माइनस x2 का ट्रांसपोज a x2 प्लस लैम्बडा x1 माइनस x2।
ठीक है, ये आपने लिखा कहाँ से, जो आपका फंक्शन था उसकी डेफिनेशन से हमने ये चीज लिखी है। तो देखो क्या आएगा, इसको लिखें Q का ट्रांसपोज x2 प्लस लैम्डा x1 माइनस x2, ठीक है, प्लस इस वाली टर्म को यदि आपको ओपन करना है तो आप प्लस वाले केस में लिखते हो x2 का ट्रांसपोज प्लस लैम्डा x1 माइनस x2 का ट्रांसपोज a x2 प्लस लैम्डा x1 माइनस x2। अब इनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल मैट्रिक्स है, Q का ट्रांसपोज आपके पास में मैट्रिक्स है। जैसे आप बात करते हैं Q इज ए कॉलम मैट्रिक्स, यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो Q इज ए कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो Q कॉलम मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लिया हुआ है, तो ये इस तरह की टर्म्स आएगी A1 से लेकर AN, और ये इसके बाद फिर आपने X लिखा है तो X किस तरीके से आता है X1 to XN, ये इस तरह की टर्म्स है। तो Q का ट्रांसपोज लेने से ये रो बन गई, और इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एक लीनियर टर्म आएगी A1 X1 A2 X2 AN XN के टाइप से, ठीक है। और इसीलिए हमने इसको लीनियर की फॉर्म में लिखा हुआ है। आप चाहो तो इसमें ऐड कर सकते हो Q हमारे पास में क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, दिस इज कॉलम मैट्रिक्स। Q हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज लिया हुआ है तो वो रो बन गई, तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कराओगे तो एक सिंगल टर्म आएगी लीनियर टर्म, और वो लीनियर टर्म यहाँ पर दिखा रहे हैं हम, ठीक है। कल हमने बात की थी ना कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है या क्वाड्रेटिक टर्म है वो एक कर्व को रिप्रेजेंट करती है, और जो लीनियर टर्म है एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि जो भी कॉन्वेक्सिटी और कॉनकेविटी होगी वो इस कर्व की यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्म पर डिपेंड करेगी, लीनियर वाली टर्म पर डिपेंड नहीं करेगी। ये हम प्रूफ करने वाले हैं इस थ्योरम के अंदर, ठीक है। तो इस या इतना लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका। सारी स्टेप्स लगभग वैसी हैं जैसे हमने कल पढ़ी थी, बस इसमें एक नई टर्म और जुड़ गई, इस वजह से थोड़ी सी कैलकुलेशन चेंज हो जाएंगी। तो देखो कैसे लिखा इसको, दैट इज इक्वल्स टू, ये आ गया Q का ट्रांसपोज x2, Q का ट्रांसपोज x2 प्लस लैम्डा Q का ट्रांसपोज x1 माइनस x2 प्लस लैम्डा Q का ट्रांसपोज x1 माइनस x2, ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आप लिखेंगे प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा x2 का ट्रांसपोज ax2, x2 का ट्रांसपोज ax2, पहली टर्म मल्टीप्लाई हो गई, पहली को जब आप दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करवाओगे तो प्लस का ये लैम्डा आ जाएगा, ये होगा x2 का ट्रांसपोज a x1 माइनस x2, x2 का ट्रांसपोज a x1 माइनस x2 हो गया, ठीक है। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसको पहली टर्म से मल्टीप्लाई करवाओगे तो प्लस लैम्डा, ये वाली टर्म x1 माइनस x2 का ट्रांसपोज a x2, x1 माइनस x2 का ट्रांसपोज a x2, ये टर्म लिख दी। और फिर लास्ट वाली टर्म प्लस का, ये इससे मल्टीप्लाइड होगा तो दैट इज लैम्डा स्क्वायर x1 माइनस x2 का ट्रांसपोज, x1 माइनस x2 का ट्रांसपोज a x1 माइनस x2, ठीक है। ये हमने टर्म लिखी, क्लियर। तो अभी क्या करना है, देखिए हमें यहां तक लिख लेने के बाद आप इसमें दो ऑपरेशन या दो कंडीशंस लगाते हो। पहली बात तो ये दिखाते हो कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों क्या हैं, सेम ही हैं। यदि आप इन दोनों टर्म्स को देखोगे तो ये दोनों टर्म एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम इन दोनों में से एक को लेकर क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने कहा था क्या कि सिंस आपका जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से है कि x का ट्रांसपोज ax, इसका जब आप ट्रांसपोज लेते हो तो ये x का ट्रांसपोज ax ही होता है, ठीक है। तो यदि हम यहां पर अप्लाई करना चाहें, देयरफॉर
x2 का ट्रांसपोज a x1 माइनस x2, इसका आप ट्रांसपोज लोगे, इसका आप ट्रांसपोज लोगे तो बाय द फॉर्मूला, बाय द अबव फॉर्मूला ये होना चाहिए x2 का ट्रांसपोज a x1 माइनस x2, इस फॉर्मूले से ये इसके बराबर होना चाहिए। बट इन जनरल यदि आप इसको ओपन करते हो, बट इन जनरल यदि हम इसको ओपन करें तो ये होता है x1 माइनस x2 का ट्रांसपोज, सॉरी x2 का ट्रांसपोज a, सॉरी x1 माइनस x2, ठीक है, इसका ट्रांसपोज, ये वाली टर्म एज इट इज। और इसको जब आप जनरली ओपन करोगे, जनरली ओपन करोगे तो ये टर्म बनेगा x1 माइनस x2 का ट्रांसपोज a x2, ये वाली टर्म बनेगी, ठीक है। ये हमने लिखा, चूंकि ये फॉर्मूला आपका सही है, दैट मीन्स यदि ये सही है तो इसके ऊपर आपने इसको ऑपरेट किया, ये वाली टर्म इसके बराबर होनी चाहिए। बट इन जनरल यदि आप इसको ओपन करते हो इसके ट्रांसपोज को तो ये इसके बराबर आएगा, और दैट मीन्स ये दोनों क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो दिस implies that ये आपका इम्प्लीकेशन होगा कि x2 का ट्रांसपोज a x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2 का ट्रांसपोज, x1 माइनस x2 का ट्रांसपोज a x2, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। दैट मीन्स ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी आपस में बराबर हैं, तो हम इन दोनों को सम करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा, देखिए Q का ट्रांसपोज x2 प्लस यहाँ पर आप लिख सकते हो लैम्बडा Q का ट्रांसपोज x1 माइनस लैम्बडा Q का ट्रांसपोज x2, ठीक है, प्लस x2 का ट्रांसपोज ax2 प्लस ये आपने लिखा लैम्बडा वाली टर्म, ये और ये बराबर हैं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 लैम्बडा x2 का ट्रांसपोज a x1 माइनस x2, कोई सी भी क्वांटिटी ले सकते हो और उसको हम डबल करके लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर आ जाएगा प्लस ये वाली टर्म, दैट इज लैम्बडा स्क्वायर x1 माइनस x2 का ट्रांसपोज a x1 माइनस x2, ठीक है, ये हमने लिखा। और आप चाहो तो इसको एक स्टेप और बढ़ा लो, देखिए ये हमें चाहिए जब आपको f ऑफ x1 बनाना होगा तो f ऑफ x1 कब बनेगा, q का ट्रांसपोज x1 मल्टीप्लाइड बाय लैम्बडा एंड x1 का ट्रांसपोज a x1 तब बनेगा। तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो मैंने यहाँ लिख दिया लैम्बडा q का ट्रांसपोज x1, ये वाली टर्म तो यहाँ लिख दी, प्लस इसमें से और इसमें से q का ट्रांसपोज x2 कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 1 माइनस का लैम्बडा q का ट्रांसपोज x2, क्योंकि ये 1 माइनस का लैम्बडा f ऑफ x2 बनाने में हमारे काम आएगा। बाकी टर्म्स मैंने एज इट इज लिख दी, x2 का ट्रांसपोज ax2 ये वाली टर्म प्लस 2 लैम्बडा x2 का ट्रांसपोज a x1 माइनस x2 प्लस ये हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर x1 माइनस x2 का ट्रांसपोज a x1 माइनस x2, ठीक है। ये हमने एज इट इज लिखी है, बाकी टर्म्स तो सिर्फ ये वाली क्वांटिटी में एक तो लैम्बडा और एक 1 माइनस लैम्बडा वाली टर्म अलग लिखी है, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, देखिए हमें जो प्रूफ करना है उसमें लैम्बडा और 1 माइनस लैम्बडा वाली टर्म आएगी, कहीं पर भी लैम्बडा स्क्वायर वाली टर्म नहीं आएगी, तो हम इस लैम्बडा स्क्वायर वाली टर्म को लैम्बडा की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे, और उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, देखिए पिछली बार तो हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि आपका f ऑफ x है वो सेमी डेफिनेट है, लेकिन इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आपने पढ़ा होगा कि इफ एंड ओनली इफ x का ट्रांसपोज ax इज पॉजिटिव डेफिनेट,
ये पूरे एफ एक्स की बात नहीं कर रहा है, एक्स के ट्रांसपोज, एक्स का ट्रांसपोज ए एक्स की बात करना है, ठीक है। तो हम उसमें क्या करेंगे, कि हमें इस लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म को हटाना है। इसके लिए हम एक तो x का ट्रांसपोज ax वाली टर्म का यूज करेंगे और ये कहेंगे कि इफ लैम्डा बिलोंग्स 0 एंड 1 देन लैम्डा स्क्वायर इज लेस देन लैम्डा। तो ये वाली क्वांटिटी लैम्डा वाली टर्म से मल्टीप्लाइड करने पर बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको उसके यूज करके लिखेंगे या फिर उसका रिजल्ट काम में लेंगे। ये वाली टर्म हमने सिर्फ क्या किया है, ये वाली टर्म यहां लिख दी और इसमें से q का ट्रांसपोज x2 कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा 1 माइनस लैम्डा। ये वाली टर्म्स हमने एजिटी लिखी है, ठीक है। तो देखिए आगे हम क्या लिखें, आगे हमें यूज करना पड़ेगा या फिर अज्यूम करेंगे हम जो उसने दे रखा है, ठीक है। तो हम यहां पर लिख रहे हैं फर्स्ट अज्यूम दैट, ठीक है। हम पहले मान के चल रहे हैं फर्स्ट अज्यूम दैट x का ट्रांसपोज ax इज पॉजिटिव डेफिनेट, ये आपके पास में क्या है, पॉजिटिव डेफिनेट है। x का ट्रांसपोज ax इज पॉजिटिव डेफिनेट, ठीक है। देयरफॉर यदि ये पॉजिटिव डेफिनेट है तो हमारे पास में क्या आ जाएगा कि x1 माइनस x2 का ट्रांसपोज a x1 माइनस x2 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास में टर्म आई, ठीक है। ये हमने दी हुई कंडीशन अज्यूम किया, क्योंकि हमें इफ एंड ओनली प्रूफ करना है तो हमने पहले अज्यूम किया कि ये पॉजिटिव डेफिनेट है, तो आपका जो एफ एक्स फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स फंक्शन होगा। और सिर्फ क्या अज्यूम किया है, ये वाली टर्म q का ट्रांसपोज x को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया है, ठीक है। तो एक तो ये वाली टर्म आई, आल्सो आप क्या कह रहे हो कि लैम्डा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, तो दिस एम्प्लाइज जो आपका लैम्डा स्क्वायर होगा वो स्ट्रिक्टली लेस देन किससे हो जाएगा, लैम्डा से। जैसा कि हमने कल कहा था उसी अकॉर्डिंग वहां पर इक्वल्स टू की कंडीशन भी आ गई थी, ड्यू टू 0 और 1 को इन्वॉल्व कर रहे थे हम, और यहाँ पर यदि 0 और 1 को छोड़ रहे हैं तो लैम्डा स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1। तो आपको क्या मिल जाएगा, 10 क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर इंटू x1 माइनस x2 का ट्रांसपोज a x1 माइनस x2, दिस टर्म इज लेस देन लैम्डा इंटू x1 माइनस x2 का ट्रांसपोज a x1 माइनस x2, ठीक है। ये बड़ी हो जाएगी क्योंकि ये तो ग्रेटर देन 0 है, ये वाली टर्म तो पॉजिटिव है, और यदि हम इसमें इससे छोटी टर्म का मल्टीप्लाई करवाते हैं तो पूरी की पूरी टर्म स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगी इस टर्म से। और इसका यूज हम क्या करेंगे, यहां पर इसका यूज करेंगे, तो क्या मिलेगा देखिए, नाउ ये मिटा देता हूं। नाउ आपने लिखा f ऑफ लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस का लैम्डा x2, ये आपने लिखा, एंड दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन, क्योंकि हम इसका यूज कर रहे हैं। नाउ दिस टर्म इज स्ट्रिक्टली लेस देन, क्या होगा, लैम्डा q का ट्रांसपोज x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा q का ट्रांसपोज x2, ये वाली टर्म लिख दी, प्लस आप लिखोगे x2 का ट्रांसपोज a x2, ये वाली टर्म, प्लस 2 लैम्डा x2 का ट्रांसपोज a x1 माइनस x2 प्लस, और इसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे, लैम्डा x1 माइनस x2 का ट्रांसपोज a x1 माइनस x2,
ठीक है, तो ये एक तो ये स्ट्रिक्टली लेस देन का साइन आ गया और यहाँ पर लैम्डा आ गया। अब सिर्फ हमें जो प्रूफ करना है वो दिखाना है, तो क्या आएगा, इसको हमें कैलकुलेट करना है, वो कैसे होगा देखिए। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करें इसकी। कैलकुलेशन के अंदर देखिए मैं लेस देन और इक्वल्स टू है तो इधर इक्वल्स टू लिख रहा हूँ, ये इक्वल्स टू इनके बराबर में है, इसके बराबर में नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड हम नहीं लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा लैम्डा क्यू का ट्रांसपोज x1 प्लस 1 माइनस का लैम्डा क्यू का ट्रांसपोज x2। ठीक है, ये वाली टर्म तो एज इट इज लिखी, इसको मल्टीप्लाई करवा दें, x2 का ट्रांसपोज a x2, ये तो एज इट इज आ गया। इसको आप कैसे लिख सकते हो, प्लस का 2 लैम्डा x2 का ट्रांसपोज a x1, 2 लैम्डा x2 का ट्रांसपोज a x1 माइनस का 2 लैम्डा x2 का ट्रांसपोज a x2, 2 लैम्डा x2 का ट्रांसपोज a x2 माइनस साइन के साथ आ गया। फिर यहाँ पर आप लिखोगे प्लस, इसको जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो एक ही स्टेप में करवा दे हम, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या आएगा देखिए, लैम्डा यहाँ पर x1 का ट्रांसपोज a x1, x1 का ट्रांसपोज a x1 आ जाएगा पहली टर्म। फिर आप लिखोगे पहली टर्म को दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का लैम्डा x1 का ट्रांसपोज a x2। ठीक है, पहली टर्म को हमने दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई करवाया है तो x1 का ट्रांसपोज a x2 आ गया माइनस साइन के साथ विद मल्टीप्लिकेशन लैम्डा। फिर यहाँ पर दूसरी टर्म ले रहे हैं तो ये आ जाएगा लैम्डा x2 का ट्रांसपोज, लैम्डा x2 का ट्रांसपोज a x1, दूसरे को पहली टर्म से मल्टीप्लाई करवाया x2 का ट्रांसपोज a x1, और यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, क्या आ जाएगा लैम्डा x2 का ट्रांसपोज a x2। ठीक है, ये वाली टर्म आ जाएगी हमारे पास। तो अब जो कैंसल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर लें। देखिए x2 का ट्रांसपोज a x2, x2 का ट्रांसपोज a x2, यहाँ पर लैम्डा है और यहाँ पर माइनस का 2 लैम्डा है, तो जो ये वाली टर्म है वो तो यहाँ से एडजस्ट हो जाएगी, एक माइनस का लैम्डा बचेगा। और ये वाली भी एडजस्ट हो रही है, x2 का ट्रांसपोज a x1, तो ये वाली टर्म इससे बैलेंस हो जाएगी और रिजल्ट मिलेगा लैम्डा x2 का ट्रांसपोज a x1। ठीक है, तो ये आप लिख लें एक बार, फिर ऊपर लिखेंगे हम। तो बिल्कुल कल जैसी कैलकुलेशन है, बस ये वाली टर्म इसमें बढ़ गई है। ऊपर वाला मिटा देता हूं। ठीक है, तो हमारे पास आएगा इसी के बराबर में हम लिख रहे हैं लैम्डा क्यू का ट्रांसपोज x1 प्लस 1 माइनस का लैम्डा क्यू का ट्रांसपोज x2, क्यू का ट्रांसपोज x2। देखिए ये वाली टर्म, और चलो एक बार लिख ही लो, प्लस x2 का ट्रांसपोज a x2। ठीक है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सॉल्व होकर क्या बनेगी, लैम्डा x2 का ट्रांसपोज a x1, ये टर्म बनेगी। और यहां से कितना बच जाएगा, माइनस का लैम्डा x2 का ट्रांसपोज a x2, x2 का ट्रांसपोज a x2 वाली टर्म बचेगी। तो ये सॉल्व हो गई, ये सॉल्व हो गई, ये दो टर्म और हैं, तो ये आ जाएंगी प्लस लैम्डा x1 का ट्रांसपोज a x1, ये वाली टर्म, और यहां से आ जाएगी माइनस का लैम्डा x1 का ट्रांसपोज a x2। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, लैम्डा क्यू का ट्रांसपोज x1 प्लस 1 माइनस का लैम्डा क्यू का ट्रांसपोज x2। ठीक है, तो देखिए यहां से और यहां से आप x2 का ट्रांसपोज a x2 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा 1 माइनस का लैम्डा और x2 का ट्रांसपोज a x2, ये तो हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो क्या टर्म बन गई,
1 माइनस लैम्डा क्यू का ट्रांसपोज x2 इंटू x2 का ट्रांसपोज ax2, ये आपका f ऑफ x2 बन जाएगा। f ऑफ x1 के लिए एक तो ये टर्म चाहिए, और लैम्डा वाली टर्म यहाँ पर देखिए क्या क्या आ रही है। लैम्डा यदि मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर आ रहा है x2 का ट्रांसपोज ax1 प्लस x1 का ट्रांसपोज ax1, और माइनस का आ रहा है x1 का ट्रांसपोज ax2। ये हमने लिखा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये टर्म तो मैं एक साथ लिख लूं, ये हो जाएगा 1 माइनस का लैम्डा क्यू का ट्रांसपोज x2 प्लस x2 का ट्रांसपोज ax2। ठीक है, ये तो हमने x2 के लिए लिख दी, प्लस यहाँ पर हम लिख रहे हैं लैम्डा क्यू का ट्रांसपोज x1 प्लस लैम्डा। देखिए हम नीचे ये प्रूफ कर देंगे कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बराबर हैं, इसलिए ये आपस में कैंसिल हो गई, और यहाँ पर क्या बच गया, x1 का ट्रांसपोज ax1 बच गया। तो ऐसा लिखा है, वो क्यों लिखा है आप यहाँ रीजन दे देंगे, सिंस x का ट्रांसपोज ax इसका ट्रांसपोज है, वो x का ट्रांसपोज ax ही होता है। ठीक है, देयरफॉर यदि आप इसको अप्लाई करते हैं किसके ऊपर, x2 का ट्रांसपोज ax1 के ऊपर अप्लाई करते हो, तो इसका ट्रांसपोज बराबर होना चाहिए x2 का ट्रांसपोज ax1 के। ठीक है, बट आपके पास में कंडीशन क्या है कि जब आप x2 का ट्रांसपोज ax1 को आप जब सॉल्व करते हो तो ये बनता है x1 का ट्रांसपोज ax2। तो ये दोनों इंप्लाइज क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट ये दोनों टर्म क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो x2 का ट्रांसपोज ax1 एंड दैट इज इक्वल टू x1 का ट्रांसपोज ax2। ये दोनों टर्म बराबर हैं, इसलिए हमने इन दोनों को आपस में कैंसल आउट कर दिया। ठीक है, ये हमने रीजन दे दिया यहाँ पर, ऐसे लिख लें। ये रीजन दे दिया, ये वाली टर्म आ गई, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा के साथ तो ये टर्म, दैट मीन्स लैम्डा क्यू का ट्रांसपोज x1 प्लस x1 का ट्रांसपोज ax1। ये तो लैम्डा के साथ में बन गया f ऑफ x1 वाली टर्म, प्लस 1 माइनस का लैम्डा, और इसके साथ टर्म बन जाएगा q का ट्रांसपोज x2 प्लस x2 का ट्रांसपोज ax2। ये टर्म आ गई आपके पास। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू लैम्डा, अब लेफ्ट वाली टर्म भी लिख लो तो ज्यादा बेटर है, लैम्डा f ऑफ x1 प्लस 1 माइनस का लैम्डा f ऑफ x2। ठीक है, फॉर लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 1। लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर आप लिख लें f ऑफ लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस का लैम्डा x2। तो दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन दिस टर्म। दिख जाएगी आपको, वेरी जो यहां से ऊपर वाली टर्म अलग है, नीचे वाली टर्म अलग है। यदि वेरीफाई हो रही है तो ठीक है, नहीं हम दूसरी टर्म लिख देंगे। तो इसके बाद हमें और लिखना है, अभी पर ये पूरा नहीं हुआ है, ये हम ये लिखेंगे, दिस शोज दैट f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स फंक्शन। तो ये तो हमने क्या प्रूफ किया है अभी, कि यदि आप x का ट्रांसपोज ax1 को पॉजिटिव डेफिनेट मानते हो तो आपका जो पूरा फंक्शन f ऑफ x है वो क्या बनता है, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स फंक्शन बनता है। तो फिर आप रिवर्सली क्या प्रूफ करोगे, अब रिवर्सली आपको ये प्रूफ करना होगा कि यदि f ऑफ x क्या है, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स फंक्शन है, तो आपका x का ट्रांसपोज ax पॉजिटिव डेफिनेट होगा।
बट उसको हमें ज़्यादा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वो हमें सिर्फ लिखना है क्योंकि वो हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो एक बार आप ये लिख लें, फिर हम वो लिखेंगे। ठीक है, डन। देखिए तो हम यहाँ पर कह रहे हैं हैंस फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स फंक्शन। ठीक है, और दूसरा पार्ट हम जब कन्वर्सली प्रूफ कर रहे हैं तो कन्वर्सली आप क्या लिखोगे, आपने लिखा इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्यू का ट्रांसपोज एक्स प्लस एक्स का ट्रांसपोज ए एक्स इज, इफ दिस इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स, दिस इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स, दिस इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स, देन यदि ये स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है तो ये तो लीनियर टर्म है, आप क्या कहेंगे, देन x का ट्रांसपोज ए एक्स इज आल्सो स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। तो हमारे पास में ये वाली टर्म भी क्या होगी, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स होगी, क्योंकि ये वाली टर्म का इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तब आप क्या कहेंगे, दिस शोज दैट ये आप प्रूफ कर चुके हैं कि कोई भी इस तरह की क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स कब होती है, व्हेन x का ट्रांसपोज ए एक्स इज पॉजिटिव डेफिनेट, दिस इज पॉजिटिव डेफिनेट। तो ये हमने दोनों तरह से प्रूफ कर दिया, x का ट्रांसपोज इज आल्सो स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स, और यदि ये स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है तो ये तभी होगा जब आपके पास में ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको दे रखी है ये क्या हो, पॉजिटिव डेफिनेट हो। तो ये तो हमें सिर्फ लिखना है, बट ये दोनों तरफ से हमने प्रूफ कर दिया कि जो आपका एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, जो आपका एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, दैट मीन्स जिसमें लीनियर और नॉन लीनियर दोनों टर्म इन्वॉल्व हो रही हैं, उसके कॉन्वेक्स या कॉनकेव होने के लिए कंडीशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्म से हम आइडेंटिफाई करेंगे, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म का पॉजिटिव डेफिनेट या नेगेटिव डेफिनेट होना ही सफिशिएंट है उसकी कॉन्वेक्सिटी और कॉनकेविटी के लिए। अब सेम यही थ्योरम आप चार तरीके से बना सकते हैं, कि अभी तो हमने स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स की बात की है, फिर आप सिर्फ कॉन्वेक्स की बात करें, फिर आप कॉनकेव की बात करें, और स्ट्रिक्टली कॉनकेव की बात करें। बिल्कुल ऐसे ही प्रूफ करना है, इसीलिए तो यहाँ लिखवाया है, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना होगा। सिंस क्यू टी एक्स इज लीनियर फंक्शन, लिखने की जरूरत नहीं है, क्यू का ट्रांसपोज एक्स लीनियर फंक्शन है ही, ये लीनियर फंक्शन ही होता है, तो ये स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स ही होगा। ठीक है, लिख दो तो भी कोई बुराई नहीं है, बट क्यू का ट्रांसपोज एक्स इज ए लीनियर फंक्शन, और इसमें यदि आप नॉन लीनियर टर्म्स क्वाड्रेटिक फॉर्म ऐड कर रहे हो तो ये सिर्फ इसी पर ही डिपेंड करेगी।